एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर दो तरीके के व्यापारियों के ऊपर है। हाँ, भारत में दो तरीके के व्यापारी है जो भारत की उपस्थित परिस्थिति में, जैसे चाइना और इंडिया के जो प्रॉब्लम्स जो अभी चल रही है, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर भारत के अंदर कुछ व्यापारी भारत के समर्थन में कार्य कर रहे हैं और कुछ व्यापारी भारत के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक के अंदर जाने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं अपलोड करने वाले वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत ही बड़ा एक मैटर निकाला है। हिंदुस्तान टाइम्स जो इंडिया के प्रिंट मीडिया है, वो इंडिया के जितने भी जो मोटरसाइकिल का यानी जो ऑटोमोबाइल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस सभी कंपनी के अगेंस्ट में बहुत ही बड़ा आर्टिकल्स 26 जून में रिलीज किया है पेपर में। तो ये विषय पे अगर हम देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, तो सभी कंपनीज के परिस्थिति लगभग एक ही जैसा है। जो कंपनीज, हर एक कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा करके चाइना से ही इंपोर्ट करके ले रही है। यानी वो कोरोना वायरस के आउटब्रेक वुहान शहर में जब हुआ था, तभी से ही इंडिया में 10% कट ऑफ चल रहा था जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी जो व्हीकल्स के अंदर जो लगती है वो स्पेयर पार्ट्स की अगर बात करेंगे तो ये सभी प्रॉब्लम कई दिनों से चल रहा है। पर अभी इंडिया और चाइना के अंदर जो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम हो गई, गालवान वैली में जो प्रॉब्लम हुआ, 20 सोल्जर्स जो मर गए, इन सभी के ऊपर ये जो जब इन इंडस्ट्रीज के ओनर्स के ऊपर या चेयरमैन के ऊपर जब विषय के ऊपर डिस्कशन किया था मीडिया ने, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टन करने वाले एक रिप्लाई दिया है। हीरो कंपनी हो या टीवीएस कंपनी हो, सभी कंपनियों ने कि ऐसा मानना है कि बिना चाइना प्रोडक्ट के इन लोग जी ही नहीं सकते, ये मर जाएंगे, ऐसा उनका बर्ताव है। तो ये टॉपिक में कहीं ना कहीं सभी इंडियन कंपनीज आ रहे हैं। यानी अगर हम देखेंगे तो संजय गांधी, हम नाम सुने रहेंगे, तो राजीव गांधी का भाई जिन्होंने हेलीकॉप्टर का क्लैश में मर गए थे, डेथ हो गया था, उनका एक सपना था कि हर एक भारतीय का, गरीब भारतीय के घर के सामने कार होना चाहिए। सुजुकी के बारे में, मारुति कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन है आरसी भार्गव, वो तो ओपनली बात कह रहे हैं कि इंडिया के पास अभी उपस्थित परिस्थिति में इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स यानी इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए इतना अभी उपस्थित परिस्थिति में नहीं है। तो हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को ही यूज करना होगा। बिना चाइनीज प्रोडक्ट्स के इंडिया में कार बनना असंभव है। तो ये ओपनली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो उसके बाद जो ऑटोमोबाइल्स के जो एसोसिएशंस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बात बोलते हुए कहा कि राजीव मेनन ने कि इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा प्रेशर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा प्रेशर किया है BS6 के बिना कार होना चाहिए करके। इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा प्रेशर दिया है। इसके लिए ही हम लोग को मजबूर होना पड़ा चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने के लिए। यानी दुनिया के कई देश BS8 BS9 तक चले गया है, BS7 यूज कर रहा है, हमारे छोटे छोटे देश भी। हम BS6 में अभी आए हैं, तो इससे ज़्यादा एक शर्मिंदा बात हो सकता है क्या? यानी भारत को आगे बढ़ाने से रोकने वाले इन लोग भी हो सकते हैं, ये बात हम कहना चाहता था मैं। और साथ ही साथ एक विषय जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, और एक तरफ यानी एक सिक्के के दो मुंह होते हैं ना, तो एक मुंह ये और एक मुंह को भी देख लेते हैं, और एक व्यापारी को भी। दिल्ली के जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की जो एसोसिएशंस की जो सभी ओनर्स है, उन्होंने एकत्रित आकर एक प्रतिज्ञा लिए है। यानी उन लोगों ने एक बहुत बड़ा कसम खाई है कि हम लोग आने वाले दिनों में चाइना के जो भी विजिटर्स इंडिया में आते हैं, उन लोगों को हमारे होटल्स में और रिसोर्ट्स में रहने नहीं देंगे। और इस विषय को बहुत ही ओपनली उन्होंने कह दिया है प्रेस मीडिया में। और साथ ही साथ और एक विषय उन्होंने कह दिया कि इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यानी 15 जून से जो इंडिया चाइना की जो प्रॉब्लम्स हो गई, तो उस प्रॉब्लम से तभी से हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया है, ऐसा बात करके उन्होंने ओपन किया है। इसमें दो एसोसिएशंस आती है। तो उसमें पहला एसोसिएशन का अगर देखेंगे तो DHROA यानी दिल्ली होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ओनर्स एसोसिएशन है, और दूसरा एक है जो प्रवीण खाडेवाल के नाम से उनके नेतृत्व में चल रहा है। यानी वही उस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है, जो CAIT के नाम से माना जाता है। तो ये दोनों एसोसिएशन के लोगों ने ओपनली
कसम खा लिए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ विजिटर्स को इंडिया में हमारे होटल्स में, यानी जितने भी इस एसोसिएशन के अंडर में जितने भी होटल्स रन हो रही हैं, तो उन होटल्स के ओनर्स को ये बात, यानी उन ओनर्स भी एक्सेप्ट कर, यानी उन्होंने भी मान लिए कि हम लोग जो भी विजिटर्स चाइना से आते हैं उन लोगों को हमारे होटल में रहने नहीं देंगे। यानी अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर, दोनों के अंदर, इन दोनों व्यापारियों के अंदर की एक डिवाइडेशन को, तो वो बिना प्रोडक्ट के, यानी ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन कर सकता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के, पर अगर इन लोगों की, अगर होटल्स मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो बिना गेस्ट का उनका कमाई ही नहीं होता है। फिर भी इन लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भारत के प्रति उनके आभार को व्यक्त किया है, जो भारत के बड़े बड़े व्यापारी, दिग्गज व्यापारी करना चाहिए। इस विषय को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, पर आखिर में एक विषय आपसे कहना चाहता हूं। जो भारत में, जो भी भारत की विचारधारा, यानी भारत हमारा देश है ऐसा मानने वाले हर एक व्यक्ति इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को जितना होता है उतना बाइकआउट करिए। आपके पास से एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, और इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर